मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? बेटा, हमने लास्ट लेक्चर में किया था यूनिट फर्स्ट वृद्धि और विकास का संप्रत्यय से वृद्धि किसे कहते हैं, वृद्धि का क्या अर्थ होता है, विकास किसे कहते हैं, उसका क्या परिभाषा होती है, उसका अर्थ, परिभाषा, उसके अंदर चेंजेस, कौन कौन सी जो बातें हमारी मुख्य थी, उसके अंदर क्या मेन बात है, वो चीजें हमने इसके अंदर डिस्कस की थी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं वृद्धि तथा विकास के अंदर डिफरेंस, उनका अंतर आज हम करेंगे। तो लिखिए यूनिट फर्स्ट के अंदर है कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास का सिद्धांत, वृद्धि व विकास का संप्रत्यय। वृद्धि और विकास के संप्रत्यय यूनिट से हम आज करने वाले हैं वृद्धि व विकास में अंतर। तो बच्चे, मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि जब भी आप कोई भी पॉइंट्स वाली चीज करते हो तो सबसे पहले इसमें आप क्या करें, सभी पॉइंट्स को एक फ्लो चार्ट के द्वारा शो करो और फिर अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू मार्क्स, उसको आप क्या कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू मार्क्स, अकॉर्डिंग टू टाइम, आप उसमें से जितने भी पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं आप उनको एक्सप्लेन कर दो। आई बात समझ में? तो बच्चे, अब हम यहाँ पर ज्यादा समय ना लेते हुए हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, क्या, वृद्धि तथा विकास में अंतर। अब हम यहाँ पर फ्लो चार्ट करना चाहें तो हम ऐसे बना सकते हैं। अब हमारे पास पॉइंट्स थोड़े ज्यादा है तो हम इस प्रकार से इसको बना लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा है वृद्धि और विकास में डिफरेंस का क्या रहेगा, अर्थ में अंतर। फर्स्ट क्या है हमारे पास, अर्थ में अंतर। सेकंड रहेगा निरंतरता, कॉन्टिन्यूटी। अर्थ में डिफरेंस की अर्थ के आधार पर कैसे इसके अंदर डिफरेंस है, कॉन्टिन्यूटी यानी कि कॉन्टिन्यूटी के आधार पर कैसे इसके अंदर डिफरेंस है। अगला आता है संबंध, संबंध के आधार पर क्या डिफरेंस होगा वृद्धि और विकास में। एंड देन हमारे पास आता है नेक्स्ट विस्तृत व संकीर्ण, विस्तृत व संकीर्ण। संकीर्ण का मतलब क्या होता है, छोटा, विस्तृत का मतलब क्या होता है, फैला हुआ। आएगा समझ में? विस्तृत एवं संकीर्ण, परिमाणात्मक एवं गुणात्मक, परिमाणात्मक व गुणात्मक। नेक्स्ट वृद्धि व विकास का मापन, वृद्धि व विकास का मापन, यानी कि वृद्धि और विकास का क्या मापन होगा, वृद्धि और विकास के अंदर हम क्या करते हैं जी, अर्थ में अंतर, निरंतरता, संबंध, विस्तृत, संकीर्ण, परिमाणात्मक व गुणात्मक, वृद्धि और विकास का मापन। ये जो पॉइंट्स हमारे पास हैं, इन पॉइंट्स के आधार पर हम क्या करेंगे, वृद्धि और विकास के बीच में डिफरेंस को आइडेंटिफाई करेंगे कि किस प्रकार से वृद्धि और विकास के अंदर किस किस आधार पर हम इसके जो अर्थ है वो अलग अलग होते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं अर्थ में अंतर। वृद्धि का अर्थ क्या होता है,
एडजस्ट कर सकते हैं, उनकी रीति रिवाजों को, उनकी परंपराओं को, अपने आप को उनके साथ एडजस्ट, उनके साथ तालमेल बना सकता है। तो ये सभी प्रकार के क्या होते हैं, गुण होते हैं बच्चे के अंदर। तो वृद्धि के अंदर क्या हुआ, वृद्धि के अंदर शारीरिक परिवर्तन होता है, जबकि विकास के अंदर अलग अलग तरीके के, अलग अलग प्रकार के विशेषताओं का विकास होता है। अंडरस्टैंड? फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर। अब आ जाइए निरंतरता, कॉन्टिन्यूटी। वृद्धि के अंदर क्या होता है, वृद्धि के अंदर जो वृद्धि है वो एक निश्चित समय अवधि के बाद रुक जाती है। एक लिमिटेड टाइम पीरियड तक ही क्या होती है, वृद्धि होती है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता है, 4 इयर्स को वो चला जाता है, तब उसकी क्या हो जाती है, ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। डेवलपमेंट उसका चलता रहता है, बट जो उसकी ग्रोथ है, जो उसकी वृद्धि है, वो एक पीरियड के बाद रुक जाती है। विकास के अंदर क्या है, विकास के अंदर उसकी कंटिन्यूटी जो है वो चलती रहती है, लगातार। विकास की जो प्रक्रिया है वो निरंतर चलती रहती है, जबकि वृद्धि की जो प्रक्रिया है वह एक निश्चित समय के बाद रुक जाती है। अंडरस्टैंड? वृद्धि और विकास के अंदर यही चीज हम देखते हैं। अब देखिए संबंध। अब यहाँ पर बात करते हैं कि वृद्धि और विकास इन दोनों के बीच में क्या संबंध है। वृद्धि के अंदर क्या है कि वृद्धि और विकास दोनों को एक दूसरे का पर्यायवाची माना जाता है। क्या माना जाता है? पर्यायवाची। कि वृद्धि और विकास को हम क्या कर सकते हैं, एक दूसरे के आधार पर यूज कर सकते हैं। बट क्या है कि ये जरूरी नहीं है कि अगर एक व्यक्ति की वृद्धि रुक जाती है तो उसका जो विकास है वो भी रुक जाएगा। नो, यदि किसी व्यक्ति की वृद्धि रुक जाती है तो एक अवस्था में उसका विकास जो है वो चलता रहता है। ग्रोथ रुक गई तो ये नहीं है कि इसकी डेवलपमेंट भी रुक जाएगी। डेवलपमेंट क्या होगी, वो होती रहती है। वृद्धि के कहने का तात्पर्य क्या है कि वृद्धि और विकास के अंदर क्या होती है, एक संबंध पर्यायवाची की तरह होता है। बट वृद्धि के अंदर वृद्धि अगर किसी व्यक्ति की रुक जाती है तो वृद्धि के बिना भी विकास संभव होता है। अंडरस्टैंड? देन विस्तृत व संकीर्ण। विस्तृत का मतलब होता है बहुत बड़ा, फैला हुआ। संकीर्ण का मतलब होता है छोटा। अब यहाँ पर हम कहेंगे कि जो वृद्धि है, अब आप मुझे एक बात बताइए, किसका क्षेत्र, यहाँ पर क्षेत्र की बात कर रहे हैं, विस्तृत क्षेत्र है कि वृद्धि का क्षेत्र विस्तृत है या विकास का क्षेत्र विस्तृत है? वृद्धि का क्षेत्र मीन्स स्कोप, उसकी जो हम कह सकते हैं कि वो कहाँ तक, उसका क्षेत्र कितना है। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं तो विस्तृत। अब आप लोग बताइए मुझे कि जब बच्चे का हम ये देखते हैं कि वृद्धि एक लिमिटेड टाइम पीरियड के बाद रुक गई है, तो उसका स्कोप कितना होगा, कैसा होगा? नेचुरल सी बात है, छोटा स्तर होगा उसका। क्यों? क्योंकि वो एक समय के बाद रुक जाती है। अंडरस्टैंड? जबकि वृद्धि जो है, विकास जो है, वो जीवन से लेकर मृत्यु तक चलता ही रहता है। कंटिन्यूटी होती है, निरंतरता। हमने इस पॉइंट में डिस्कस किया था कि निरंतरता, ये जब व्यक्ति का विकास, वृद्धि रुक जाती है तो भी चलता रहता है। व्यक्ति के जीवन से लेकर के मृत्यु तक लगातार चलने वाली प्रक्रिया होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी हम कहते हैं कि अगर एक चीज का स्कोप ऐसा है कि वो एक समय के बाद रुक जाता है तो वृद्धि क्या है, संकीर्ण है, जबकि विकास का जो क्षेत्र है वो कैसा है, विस्तृत है। क्यों है विस्तृत, क्यों है फैला हुआ, क्यों है बड़ा? क्योंकि ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। इतनी बात सभी को समझ में आई है? ओके, अगला पॉइंट समान आता है परिमाणात्मक या गुणात्मक। अब बच्चे में बात आती है परिमाणात्मक। परिमाण का मतलब क्या होता है? परिमाण का मतलब होता है मात्रा, मात्रा या मापतोल। परिमाण एक होता है परिणाम, परिणाम एक होता है परिमाण। यहाँ पर हमारे पास परिमाण है। परिमाण का मतलब क्या? मात्रा या मापतोल, जबकि परिणाम का मतलब क्या होता है? रिजल्ट। सभी को पता है इस चीज का।
जब आपने ये सारी चीज़ों को गो थ्रू कर लिया है, सभी चीज़ों को आपने पढ़ा है मेरे साथ, तो आप लोग ही मुझे बताएंगे कि वृद्धि परिमाणात्मक होती है कि विकास परिमाणात्मक होता है, वृद्धि गुणात्मक होती है या विकास गुणात्मक होता है। जैसा कि डियर स्टूडेंट्स आप शुरू से पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं कि वृद्धि एक शरीर आकार भार में वृद्धि परिवर्तन होना वृद्धि कहलाता है। हम कहते हैं कि इस बच्चे की हाइट नापो, इस बच्चे का वेट मुझे देखो कितना है कितना नहीं, तो जहां पर मात्रा हो मापतोल हो वहां पर आती है हमारी वृद्धि। विकास हमने लास्ट पॉइंट में डिस्कस किया था कि विकास एक गुणात्मक परिवर्तन है। कल भी जब हमने लास्ट लेक्चर में भी क्या डिस्कस किया था, एक फ्लो चार्ट बनाया था, उसमें लिखा हुआ था परिवर्तन की वृद्धि मात्रात्मक परिवर्तन है जबकि विकास क्या है, गुणात्मक परिवर्तन है। मात्रा शरीर आकार भार में परिवर्तन होना वृद्धि होती है। अलग अलग योग्यताओं और विशेषताओं का विकास होना क्या कहलाता है, विकास कहलाता है। अलग अलग विशेषताओं और योग्यताओं का उदय होना विकास कहलाता है। अंडरस्टैंड। अब बच्चा हम करते हैं क्या कि परिमाणात्मक, तो हम कहते हैं कि वृद्धि को मापा जा सकता है, वृद्धि को हम मापते हैं, तोलते हैं, मात्राएं मापतोल, तो वृद्धि परिमाणात्मक परिवर्तन है जबकि विकास गुणात्मक परिवर्तन है। इतनी बात समझ में आई सभी को। अब हम करते हैं लास्ट पॉइंट हमारा आता है वृद्धि और विकास का मापन। डियर स्टूडेंट्स अब यहाँ पर देखिए वृद्धि और विकास का मापन, अभी जो हमने इसके ऊपर वाले पॉइंट में डिस्कस किया, दोनों में सिमिलरिटी बहुत है। परिमाण का मतलब मात्रा या मापतोल, मात्रा या मापतोल, तो यहाँ पर वृद्धि का मापन, मापन की बात हो रही है। देखिए वृद्धि या विकास का मापन, हम कहते हैं कि वृद्धि और विकास, वृद्धि परिमाणात्मक है, परिणाम परिमाणात्मक है, तो वृद्धि को मापा जा सकता है। तो इस पॉइंट में क्या लिखेंगे कि वृद्धि को हम आसानी से माप सकते हैं, तोल सकते हैं। बच्चे की हाइट इंची टेप के साथ, फीते के साथ हम नाप सकते हैं, वेट को हम तोल सकते हैं। जबकि विकास क्या है, गुणात्मक परिवर्तन है, उसके अंदर कैसे गुण हैं, शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक, आध्यात्मिक, संवेगात्मक, सामाजिक, हम इन चीजों को नहीं मान सकते। उसके अंदर कितनी विशेषताएं हैं उनको हम माप नहीं सकते, केवल अपनी आंखों से देख सकते हैं या फिर उनकी भावनाओं को हम फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। आई बात समझ में? तो डियर स्टूडेंट्स यहीं पर हमारे खत्म होते हैं वृद्धि और विकास का डिफरेंस। ओके, आपने अंदर कर दिया, निरंतरता हो गई, संबंध, विस्तृत व संकीर्ण, परिमाणात्मक व गुणात्मक, वृद्धि का मापन, वृद्धि और विकास का मापन। अब भी स्टूडेंट्स अगर किसी बच्चे को कुछ ना समझ में आए, होमवर्क की उसमें हमारे पास एक ऑप्शन है, वहाँ पर आप एक स्लिप में लिखिए, वहाँ पर आप सेंड करके हमसे अपने जो समस्याएं हैं वो पूछ सकते हैं। आपकी समस्या का पूर्ण रूप से समाधान किया जाएगा। अगर किसी बच्चे के पास टेक्निकल प्रॉब्लम होती है तो वो अपने बुक में या नोटबुक में एक मार्क कर ले कि मैम मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई थी, तो आफ्टर हॉलीडेज आप उसको पूछ सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।